प्रीति की सांस गर्म होगी और दिल तेजी से धड़कन लगा। सुशील का भी अंग फड़कन लगा और उसने अपना हाथ प्रीति की कमर के नीचे डाला और दूसरे हाथ से खरबूजा सहलाने लगा। प्रीति के जिस्म में तूफान सा मच गया। वह बोली, और मत तड़पा सुशील, बस शुरू हो जा। अनैतिक संबंधों की यह कहानी रामपुर देहात से आ रही है। आंख खुलने वाली यह कहानी तो मैं पूरी सुनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीति अपने बाप की पहली लौंडी थी। 18 साल की होते होते जवानी इसके अंग अंग तक टपकन लगी थी। मोहल्ले के लोंडू का दिल उसकी गैल करने के लिए मचलन लगा था। करता भी गुना, वह थी इतनी खूबसूरत और कच्ची गली। अनहोनी से बचने के लिए उसके बापू ने पास के कस्बे के हैप्पी सिंह से उसका ब्याह कर दिया। हैप्पी सिंह इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर पागल हो गया। शुरू में प्रीति उसे आराम से दे देख रही थी, लेकिन यूं लेन देन का काम ज्यादा दिन लो न चला। प्रीति उससे रोज रोज नई नई फरमाइश करने लगी और जो हैप्पी सिंह उसकी फरमाइश को पूरा न करता तो वह उसे देने से मना कर देती। हैप्पी सिंह एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था और उसकी तनख्वाह इतनी थी नहीं कि वो अपनी बीवी की महंगी महंगी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी। हैप्पी सिंह उसे देने के लिए कह रहा था, पर वह उसकी बात को नजरअंदाज करके कहीं और जाके सो जाग रहती। इसका नतीजा यूं निकला कि हैप्पी सिंह अपना गम भुलाने के लिए दारू पीने लगा और दारू पीते पीते उसे दारू की लत लग गई। एक तो वो देसी दारू पी रहा था, ऊपर से सूखी। इसके चलते उसके शरीर का सारा दम निकल गया और वो लेने के लिए काबिल भी न रहा और दारू के चलते उसकी नौकरी भी छूट गई और वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। इस चक्कर में वो अपने बापू धोरे जाके उसका हाथ खेती बाड़ी में बटाने लगा। प्रीति को भी ऐसे बीमार पति की जरूरत न थी। इस चक्कर में उसने अपना खर्चा चलाने के लिए चौराहे पे एक पान की दुकान खोल ली। प्रीति की दुकान चल पड़ी और कुछ लोग तो उसकी सुंदरता के चलते उसकी दुकान पे आग रहे थे, क्योंकि वह बन ठन के इतना बैठ ठग रही थी दुकान पे। एक दिन प्रीति की दुकान पे एक सुशील नाम का आदमी आया, जो लंबा ठाड़ा देखने में सोना लग रहा था और देखने से वो अमीर भी लग रहा था। मनी मन में दोनों एक दूसरे को भागे। अब सुशील उसकी दुकान पे 2-3 बार पान खाना आ रहा था दिन में और घंटों लोग उसकी दुकान के आगे खड़ा रह रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का मजाक भी करने लगे और एक दूसरे से घुल मिल गए। अब सुशील प्रीति के घर भी आन जान लगा। जब भी वो प्रीति के घर जाग रहा था उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाग रहा था। तोहफे तो प्रीति की कमजोरी थे, इन तोहफों के चलते तो उसका पति बर्बाद हो गया था। एक दिन सुशील प्रीति के घर आके बैठ गया। जिभी प्रीति नहा के बाथरूम में तो निकली थी और उसका शरीर भीगा हुआ था। उसने अपना शरीर तो लिया था, पूछा भी नहीं था। उसके बालों में तो पानी एक एक बूंद टपक रहा था जो उसकी छाती पे गिर रहा था जाके। उसके गिल्ले शरीर पे उसकी नाइटी चिपक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बाहर को झाँक रहा हो। उसके खरबूजे ऐसे लग रहे थे जैसे चोली फाड़ के बाहर आ जाएंगे। प्रीति का यूं रूप देख के सुशील पागल हो गया था और उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया था। ऊपर से प्रीति ने उसे अपनी कातिल निगाह से देखते हुए अपने बाल पीछे की तरफ झटके और कमरे के अंदर चली गई। सुशील को लगा आज से अच्छा मौका कभी नहीं मिलने का, तो सुशील उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। प्रीति अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपनी नाइटी उतार चुकी थी और सुशील उसे इस रूप में देख के रुक ना पाया और उसके पीछे से जाके उसके दोनों खरबूजे पकड़ के खेलने लगा। और प्रीति ने भी कोई विरोध न करा, उसे भी इसी पल का बहुत दिन तक इंतजार था। प्रीति की सांस गर्म होगी और उसका दिल तेजी से धड़कन लगा। इधर सुनील का अंग अंग भी फड़कन लगा था। उसने अपना एक हाथ प्रीति की कमर के नीचे डाला और दूसरे हाथ से उसके खरबूजे दबाने लगा। प्रीति के शरीर में तूफान सा मच गया और उसने सुशील से कहा, और मत तड़पा सुशील, शुरू हो जा। फिर कहता, सुशील को साफ इशारा मिल गया। सुशील ने वही करा जो इस मौके पर कोई और करता। इब कहता, इब तो 61-62 का काम रोज होने लगा। सुशील शादीशुदा था और उसके एक लड़का भी था। प्रीति के प्यार में पड़ गया वो अपनी पत्नी की लेना ही भूल गया था, क्योंकि सारा अकाउंट तो उसका प्रीति एटीएम में खाली हो जाग रहा था। सुशील की पत्नी इस बात से परेशान रहने लगी और उसने धीरे धीरे करके पता लगा ही लिया कि वो प्रीति के साथ लेन देन का काम कर रहा है। सुशील की पत्नी प्रीति की दुकान पे पहुंच गई और उसकी गैल गाली को फड़ करने लगी, पर प्रीति भी कोई कम न थी। उसने भी कहा, जाके अपने पति को संभाल। अरे प्रीति परेशान होगी। सुशील जब उसके घर एक रात सोने के लिए आया और सुशील ने उसे देने के लिए कहा, तो उसने इस मौके पे चौका मारने के लिए उससे कहा, अगर तुम्हें मेरी ओर लेनी तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी। सुशील शादीशुदा था, वो बिना शादी के तो उसके साथ निभा सकता था। अगर उसने उससे शादी कर ली तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह पाएंगी। सुशील ने प्रीति से पूछा, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो तू क्या करेगी। प्रीति ने सुशील से कहा, मैं पुलिस थाने में जाके तेरे पे रेप केस लगा दूंगी। अब तो सुशील के तोते उड़ गए। उसने उस रात तो उसे झांसा देके उसकी ले ली और उसके बाद सुशील उससे दूर दूर रहने लगा। लेकिन प्रीति फिर भी उससे कह रही थी, अब तू या तो मेरे से शादी कर ले या मुझे फ्लैट दे दे।
जब सुशील को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने प्रीति के नाम की 70,000 रुपए की सुपारी दे दी। सुशील ने सोचा अब तो वो जिंदगी आराम से बिता लेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कानून के हाथ बहुत लंबे हुए हैं। प्रीति का हत्यारा पकड़ा गया और उसने बता दिया सुशील ने मुझे प्रीति की सुपारी दी थी, और उसके बाद उसे पुलिस वालों ने जेल में घेर दिया और अब सुशील जेल में चक्की पीस रहा। इस घटना था मैं सीखने को मिला, आदमी लेन देन के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे इस 2 पल के प्यार के चक्कर में, और इसलिए अपनी घरवाली को रखो सप्ताहवारी, और जिनकी ना है वे भी सुन लो अपना हाथ जगन्नाथ। चलो तो मित्रों वीडियो को खत्म करें, और जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ऐसी और वीडियो देखने खातर। और मित्रों ये हमारी वीडियो अपने इलू इलू वाले दोस्तों द्वारा जरूर शेयर कर दियो, कभी अगली वीडियो उनको बनानी पड़ रही हो उनके भी आंख कान खुल जाएंगे।